कभी सोचा है कि कुछ आदतें बन कैसे जाती हैं या हम कुछ काम बार बार क्यों करते रहते हैं? इसका जवाब छिपा है बीएफ स्किनर के एक बहुत ही कमाल के सिद्धांत में, जिसे कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुबंधन। चलिए आज समझते हैं कि कैसे हमारे कामों का नतीजा ही हमारे बर्ताव को, हमारे व्यवहार को शेप देता है। तो चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबसे जुड़ा है, आखिर हम नई चीजें सीखते कैसे हैं? और ये भी सोचने वाली बात है कि क्यों कुछ आदतें तो एकदम पक्की हो जाती हैं, छूटने का नाम ही नहीं लेती, जबकि कुछ दूसरी आदतें बनती हैं और गायब भी हो जाती हैं। इसका जो राज है ना, वो साइकोलॉजी के एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत में छिपा हुआ है। तो आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ये ऑपरेंट कंडीशनिंग आखिर है क्या। फिर हम समझेंगे उस ताकत को जो इसके पीछे है, जिसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट। उसके बाद हम बात करेंगे कि व्यवहार कितने तरह के होते हैं, रीइंफोर्समेंट के नियम क्या हैं, और सबसे ज़रूरी, एजुकेशन में इस सिद्धांत की क्या अहमियत है। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है ऑपरेंट कंडीशनिंग आखिर है क्या, स्किनर का बड़ा आइडिया। तो देखो, ऑपरेंट कंडीशनिंग का सीधा सा मतलब है कि हम नतीजों से सीखते हैं। अगर कोई काम करने पर कुछ अच्छा होता है, मान लीजिए कोई इनाम मिलता है या कोई तारीफ कर देता है, तो हमारे उस काम को दोबारा करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर कुछ करने से अच्छा फील होता है तो हम उसे बार बार करना चाहेंगे ही। ये सिद्धांत हमें दिया एक अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट बीएफ स्किनर ने। उनका कहना था कि हमारे ज्यादातर काम वॉलंटरी होते हैं, मतलब हम अपनी मर्जी से करते हैं, और हम उन्हें इसलिए करते हैं क्योंकि उनके बाद कुछ होता है, कोई नतीजा निकलता है। उन्होंने ये बात साबित करने के लिए चूहों और कबूतरों पर अपने मशहूर स्किनर बॉक्स में एक्सपेरिमेंट्स भी किए, और जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो ये थी कि हमारा व्यवहार किसी पहले से मौजूद स्टिमुलस यानी किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि उस काम के बाद मिलने वाले नतीजे से तय होता है। अच्छा, तो अब बेसिक आइडिया तो समझ आ गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। हमारा अगला सेक्शन है सीखने का इंजन, रीइंफोर्समेंट। तो वो कौन सी चीज है जो किसी भी व्यवहार को बढ़ावा देती है? स्किनर ने उसे नाम दिया रीइंफोर्समेंट, यानी पुनर्बलन। अब ये कुछ भी हो सकता है, कोई इनाम, किसी की तारीफ, या बस वो एक अच्छी वाली फीलिंग जो हमें वो काम दोबारा करने के लिए मोटिवेट करती है। सच पूछो तो हमारी आदतों की असली जड़ यही है। रीइंफोर्समेंट ना दो तरह का होता है, और सच बताऊं तो इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कुछ अच्छा जोड़ना, जैसे बच्चे ने होमवर्क किया तो उसे चॉकलेट दे दी, सिंपल। लेकिन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कुछ बुरा हटा देना। इसका एक बढ़िया उदाहरण है कार की सीट बेल्ट की आवाज। जब तक सीट बेल्ट नहीं लगाते वो आवाज आती रहती है, परेशान करती है। उस बुरी आवाज से बचने के लिए हम सीट बेल्ट लगा लेते हैं, तो यहाँ उस आवाज का हटना ही नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मकसद दोनों का एक ही है, व्यवहार को बढ़ावा देना। चलिए अब एक और जरूरी फर्क को समझते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन, व्यवहार के दो प्रकार, रिस्पोंडेंट और ऑपरेंट। स्किनर ने ना दो तरह के बिहेवियर में फर्क बताया। एक होता है रिस्पोंडेंट बिहेवियर, जो ऑटोमेटिक होता है, अपने आप, जैसे कोई गर्म चीज छुई और झट से हाथ पीछे हटा लिया, या फिर अच्छा सा खाना देखा और मुंह में पानी आ गया। ये सब इनवॉलंटरी है। और दूसरा है ऑपरेंट बिहेवियर, जो हम जानबूझकर अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे वो चूहा जो खाना पाने के लिए एक लिवर दबाता है। स्किनर का पूरा सिद्धांत इसी ऑपरेंट बिहेवियर पे ही फोकस करता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो रीइंफोर्समेंट है, ये कब और कैसे दिया जाना चाहिए? क्या इसका भी कोई नियम है? जी हाँ, ये बहुत मैटर करता है। तो चलिए अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं, रीइंफोर्समेंट के नियम, शेड्यूल्स और मेथड्स। स्किनर ने यह समझाने के लिए शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट बनाए, मतलब ये तय करना कि किसी व्यवहार के लिए इनाम कब दिया जाएगा। देखिए, बात सिर्फ इनाम देने की नहीं है, बात है सही समय पर इनाम देने की। और यही चीज किसी भी आदत को बनाने या बिगाड़ने में सबसे ज्यादा असरदार होती है। स्किनर ने पाया कि इनाम कब और कैसे मिलता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे सबसे पावरफुल तरीका है वेरिएबल रेशियो। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है स्लॉट मशीन। खेलने वाले को पता ही नहीं होता कि अगली बार जैकपॉट लगेगा या नहीं, बस इसी उम्मीद में वो बार बार खेलता रहता है। ये चीज आदत को बहुत ज्यादा मजबूत बना देती है। और इसके ठीक उलट सबसे कम असरदार है
फिक्स्ड इंटरवल, जैसे महीने के आखिर में मिलने वाली सैलरी। हमें पता है कि सैलरी महीने के अंत में ही आनी है, तो अक्सर लोग महीने के आखिर में ही ज्यादा मेहनत करते हैं। तो ठीक है, ये सारी थ्योरी तो समझ ली, लेकिन असल दुनिया में इसका क्या काम है? ये क्यों जरूरी है? चलिए अपने आखिरी सेक्शन में यही समझते हैं, ये सिद्धांत क्यों मायने रखता है, खासकर एजुकेशन में इसका क्या महत्व है। देखिए, इस सिद्धांत का सबसे गहरा असर पड़ा है एजुकेशन पर। ये लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने को बढ़ावा देता है। सोचिए, जब एक स्टूडेंट सही जवाब देता है और टीचर उसे फौरन शाबाश बोलती है, तो उसे और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है ना? किसी भी मुश्किल टॉपिक को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़कर सिखाना, ये भी इसी सिद्धांत से आया है। स्कूलों में जो बच्चों को स्टार्स मिलते हैं, ग्रेड्स मिलते हैं या कभी-कभी सजा भी मिलती है, वो सब इसी साइकोलॉजी पर बेस्ड है। सच तो ये है कि आज की बहुत सारी मॉडर्न टीचिंग मेथड्स की नींव स्किनर के इसी काम पर रखी गई है। और आखिर में पूरी बात बस एक लाइन पर आकर सिमट जाती है। जैसा कि खुद स्किनर ने कहा था, किसी भी काम का नतीजा ये तय करता है कि वो काम दोबारा होगा या नहीं। बस यही इस पूरे सिद्धांत का सार है। तो अब ये सोचने वाली बात है ना, कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारे डेली रूटीन में कितने ही ऐसे काम हैं जो अनजाने में मिलने वाले छोटे छोटे रीइंफोर्समेंट की वजह से चल रहे हैं। अगली बार जब भी आदतन हाथ फोन की तरफ जाए, तो एक सेकंड के लिए रुककर सोचिएगा जरूर कि इसके पीछे कौन सा रीइंफोर्समेंट काम कर रहा है।